नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में कहावत है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह राज्यपाल बनाए जाएंगे, ये बातें खूब उड़ी और डॉक्टर रमन सिंह खुद आकर कैमरे के सामने बोल चुके हैं कि मैं यहीं ठीक हूँ। इस बात को बीते अरसा हो गया, लेकिन पिछले दिनों होली के दौरान एक समाचार छपा जिसमें बताया गया कि डॉक्टर रमन सिंह पंजाब भेजे जा रहे राज्यपाल बनाकर। एक पेपर की कटिंग खूब वायरल की गई, ढंग से वायरल की गई। जानकारों ने सोच समझ के ये समझाने की कोशिश की कि वाकई डॉक्टर रमन सिंह का अब दिन पूरा हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कटिंग नज़र आ रही है इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है HN यानी होली न्यूज़। बावजूद इसके राजनीतिक अर्थ निकाले गए। आखिर क्या मकसद था कि जो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब डॉक्टर रमन सिंह के वैसे वाले दिन नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब यहाँ जिस पर कांग्रेस की ओर से भी तंज कसा जाता रहा, लेकिन विधानसभा घेराव से जुड़ा वह प्रसंग खूब प्रचलित हुआ जिसमें कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बाल वाली बात आ गई कि वहाँ रामविचार नेताम ने जैसे ही मंच में उनके बारे में कहा कि नंद कुमार साय तब तक बाल नहीं कटवाएंगे जब तक भाजपा की सरकार वापस छत्तीसगढ़ में नहीं बन जाती। इस पर वार पलटवार हुआ। मंत्री अमरजीत सामने आए और उन्होंने अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया। अब बारी सीएम भूपेश बघेल की थी। सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को लेकर जो बातें कही उसके एक एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए। उसके बाद कवासी लखमा ने तो ये समझाने की कोशिश की कि हमारे बाबा को कहाँ फंसा रहे हैं। उन दोनों ही बयानों को आप गौर से सुनेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई राजनीति दिल से नहीं दिमाग से की जाती है। नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? रामविचार नेताम ने। गजब है भाई, रामविचार नेताम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साय की कसम खिलवा दिए। और उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे, जाके मरवाई में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है। जबरदस्ती रामविचार नेता ने वो जो नंद कुमार साय को जबरदस्ती बोला है नंद कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है। ये कल ही अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। वो झूठा पता दिया है, वो ईमानदार आदमी है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सामने कुर्सी नहीं मिलता है। रामविचार अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और इसको नंद कुमार साय को फंसाया है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो खाद्य मंत्री जो बोला वो पक्का है। मैं अभी अंदर में पूछा हूँ, अंदर में पूछा, वो पक्का बात किया। हाँ, मतलब आप लोग ये मुख्यमंत्री के दावेदार है, सांसद का दावेदार है, केदार कसे का मुंह क्यों नहीं कट रहा है और इसका रमन सिंह का क्यों नहीं कट रहा है? तुम्हारा बीर मोहन अग्रवाल बड़ा बड़ा मुंह रखा है, उसका नहीं कट रहा है। वो बेचारा, उनको टिकट नहीं मिला, उनको आयोग से भी निकाल दिया गया। वो अपना बेचारा बाबा बन के घूम रहा है, हमारा बाबा को क्यों फंसा रहे हैं? ये झूठ बोलने वाला बात है। लेकिन अमरजीत भगत ने बोला वो सही बात बोला है, वो अब मुंह भी कटेगा, कान भी कटवाएगा। विधानसभा घेराव करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब मंच से नीचे उतरने की तैयारी में थे, तभी रामविचार नेताम ने मंच से जिस अंदाज में नंद कुमार साय के लिए जो कुछ कहा उसे तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त रामविचार नेताम ये बातें कह रहे थे तब आप नंद कुमार साय की भाव भंगिमा को एक बार फिर गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि राजनीति में बिंदासी क्या चीज होती है। भूपेश बघेल की सरकार जब तक नहीं बदलेगा, भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। शायद यही कारण रहा होगा कि सीएम भूपेश बघेल और कवासी लखमा नंद कुमार साय के बारे में ये बातें कह रहे थे। वैसे छत्तीसगढ़ में अभी हालात ऐसे नहीं है कि सीएम का चेहरा घोषित किया जा सके, जबकि कांग्रेस की ओर से यह अघोषित किंतु अकाट्य सत्य है कि सीएम का चेहरा तो भूपेश बघेल ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की नई रणनीति चली जा रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, डॉक्टर रमन सिंह हो या बृजमोहन अग्रवाल, सारे ही कद्दावर जाने माने चेहरे अब उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वे
जाने जाते थे। छत्तीसगढ़ में संतों की धर्मसभा हो रही है। यह धर्मसभा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि संतों ने पांव 4000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की है। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों से निकली हुई यह यात्रा गांव-गांव तक निकली और वहां जो संदेश दिया गया, हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण का विरोध और लव जिहाद का विरोध जैसे तमाम मुद्दे एक ऐसी विचारधारा को पुष्ट करते हैं जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता है। लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी धर्मसभा जहां देश भर के संत महात्मा मंच में आ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि दर्शक दीर्घा में बैठने की मनाही भी नहीं थी। ऐसे हालात में यहां समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वहां से चेहरा नदारत रहेगा। लेकिन जो नए चेहरे प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस पर भी लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से उस पर कुहासा नजर आ रहा है, वह जल्द ही बादल छटेगा, इसके फिलहाल कोई आसार नहीं है। लेकिन इतना तय है, जिस तरह के हालात निर्मित किए गए, जिस तरह से विचारधारा को महत्व दिया गया, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र जैसा मुद्दा छत्तीसगढ़ की गांव गली तक पहुंचाया गया है, वहां से इरादे साफ हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। यहाँ एक मोटे अनुमान के हिसाब से अल्पसंख्यक आबादी 5% से भी कम है। ऐसे में जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे का विरोध वो विचारधारा भी नहीं कर पा रही है जो अक्सर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अपनी बाहें चढ़ाने को तैयार रहती थी। ऐसे पशुपेश के हालात में जाहिर तौर पर ऐसे कार्यक्रम अब आराम से हो भी रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा के पुराने छत्र मन महसूस के रह जा रहे हैं, क्योंकि न तो उन्हें श्रेय लेने का मौका दिया जा रहा है और न ही वो अब पहले की तरह पोस्टर लगा पा रहे हैं। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल तैयार करने के लिए जो नई रणनीति तैयार की जा रही है, उसका असर अब धीरे धीरे आकार भी लेने लगा है और आम जनता को यह समझाने की कोशिश लगभग सफल होती नजर आ रही है कि यहाँ अब लड़ाई विचारधारा की होगी। वैचारिक चुनावी युद्ध में सोशल मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। सतनाम पामा ने फेसबुक में कुछ इस तरह की पोस्ट भेजी है, जहां किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की वॉल राइटिंग नजर आ रही होगी, जहां लिखा हुआ है राम राज की कल्पना बेकार है। ऐसी ही चुनावी तस्वीरें आगे भी लगातार नजर आती रहेगी। सोशल मीडिया के दौर में मौजूदा समय की राजनीति की एक और रोचक तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसे आप देखिए और महसूस कीजिए, वाकई हमारी राजनीति कुछ इस तरह की है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां आखिरी तक यह समझना मुश्किल होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन हिंदुत्व का कार्ड जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद होगा। शायद यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस की ओर से ऐसी यात्राओं का विरोध नहीं किया जा रहा है। राम वनगमन पथ के अलावा भगवान श्री राम की जो मूर्तियां स्थापित करने की बातें सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के अंदर रखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जो अलग से बजट तैयार किया गया, ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ में पहले किसी भी सरकार की ओर से नहीं किया गया। लेकिन अब जो कांग्रेस की सरकार है, उनकी ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका भी राजनीतिक अर्थ समझा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा कितना हावी रहेगा, यह तो वक्त की बात है। लेकिन लोकतंत्र में जहाँ जनता को जनार्दन कहा जाता है, वहाँ जनता कितनी समझदार है और इसका कैसे रिएक्शन देती है। हर दिन परिस्थितियां बदल रही है। ऐसे ही तमाम हालातों पर हमारी नज़र बनी हुई है, जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। राजपूत आपका अपना जनमंच है, इसलिए मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसे अहम विषय पर अपनी राय जरूर रखें और लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।